बवासीर, विदर, गुदाभगंदर, हडेंसा, सभी प्रकार की बवासीर से संबंधित समस्याओं के लिए कारगर दवा हडेंसा, क्रीम व आयुर्वेदिक कैप्सूल हडेंसा। Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. फटी एड़ियां, नैपकिन या डायपर के कारण ददोरे, आंतरिक वस्त्रों के कारण चर्म रोग, नाखून के संक्रमण या उंगलियों में खुजली, लिचेंसा लगाएं। लिचेंसा, 2 दिन में अंतर देखें। लिचेंसा। 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मैल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, दर्द से छुटकारा फटाफट। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, रुमेंसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जदयू कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन, मंत्री लेसी सिंह रही मौजूद। जातीय गणना को लेकर भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, कहा सरकार ने सही से नहीं रखा अपना पक्ष। राजकीय समारोह के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती, सीएम नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। और केंद्र सरकार पर लेसी सिंह ने बोला करारा हमला, केंद्र सरकार को नहीं है बेरोजगारी और गरीबी से मतलब। अब खबरें विस्तार से। जदयू कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोगों की फरियाद सुनी। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री लेसी सिंह ने जाति आधारित गणना पर कोर्ट के आए फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने अपना पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट में रखा है और हम लोग कानून का सम्मान करते हैं। देखिए, सरकार जो अपना पक्ष रखना था, सरकार ने मजबूती के साथ पक्ष रखा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और कानून का सम्मान करते हैं। रही जहाँ तक बात की जाति आधारित गणना का, तो सभी बिहार के सभी दल के नेताओं की सहमति से शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। उसके बाद उन्होंने भी सहमति जताई थी कि आप अपना जाति आधारित सर्वेक्षण यानी गणना कराइए, और ये विधि सम्मत करा रहे थे, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि जो जिस भी जाति के बिहार में रहने वाले लोग हैं उनका एक सही आंकड़ा आ जाए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, ताकि उन जातियों के लिए एक योजना बना के उनको आगे बढ़ाया जा सके। ये पहले आंकड़ा आ जाता, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हो, पिछड़ी वर्ग के लोग हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, विभिन्न जातियों का एक सरकार का, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य था। ये लोगों के, जनता के हित के लिए किया जा रहा था। बीजेपी करने के वोट बैंक के लिए किया गया है, जो नवाजी में थे, इसलिए तो बिहार में अगला पिछड़ा कराना चाहते हैं, यही नहीं। ये सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने 17 वर्षों से अधिक सेवा करने का मौका दिया है। इसमें कहीं से कोई भी काम बिहार की जनता के हित के लिए किए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई राजनीतिकरण का मामला ही नहीं है।
जाति आधारित गणना को लेकर कोर्ट के आए निर्णय पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जाति आधारित गणना के मामले में बिहार सरकार ने अपना पक्ष और तथ्य सही तरीके से कोर्ट में नहीं रखा। बिहार में जाति गणना एनडीए सरकार का कलेक्टिव रिजॉल्व था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, लेकिन बिहार सरकार सही तरीके से अपना पक्ष और तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाई। नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से चोरी छुपे और रहस्य के पर्दे में जाति गणना कराने की कोशिश की, तो अपनी मंशा का भी इजहार सही तरीके से उन्होंने कोर्ट में नहीं किया और उनकी भद पिट गई। और ये ओबीसी समाज को बिहार की सरकार ने चिट कर लिया। देखिए, जाति गणना का सवाल उठाकर जाति के नाम पर लोगों को भरमाने की कोशिश है बिहार सरकार की, लेकिन जाति गणना कराने की इनकी मंशा दिखाई नहीं देती है। जेडीयू और आरजेडी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को ठगने के लिए जानी जाती रही है। ठीक उसी तरह कांग्रेस ने 2009 में पार्लियामेंट में यह रिजॉल्व लिया था कि 2011 में जाति जनगणना कराएगी, और 2011 में जब जाति गणना का सवाल आया तो उन्होंने रेगुलर सेंसस से कास्ट सेंसस को अलग कर दिया और अलग से उस पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और परिणाम क्या निकला? 9 करोड़ त्रुटियां, 5 लाख से ज्यादा जातियां अंकित हो गई। और ये लोग ठीक उसी तरह कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, इनको जाति के नाम पर टोटका फैलाकर, भ्रम फैलाकर लोगों को वोट बैंक के लिए एकजुट करने के फिराक में है, लेकिन यह जाति गणना कराना इनके बस में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। केंद्र में आज ओबीसी समाज के 27 मंत्री हैं, और यही नहीं, ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड, नीट में ओबीसी को आरक्षण दिया। इतने काम हुए, और ये लोग 30 साल तक कांग्रेस की सरकार, जिसमें आरजेडी भी थी, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया। तो ये लोग ठगने वाले लोग हैं। ओबीसी को ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस ने ठगा है, और अब जेडीयू और आरजेडी ने जाति के नाम पर टोटका फैलाया, लेकिन ओबीसी समाज को बिहार में चिट किया है। इसका परिणाम इनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। फ्रेजर रोड में शूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती राजकीय समारोह के साथ मनाई गई। इस दौरान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। वहीं मौके पर मौजूद सभी लोगों ने महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को देश में बेरोजगारी और गरीबी से कोई मतलब नहीं है। जो केंद्र में सत्तासीन सरकार है, तानाशाह सरकार है, उसको देश में बेरोजगारी, गरीबी, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और खोखला वादा किए हैं। उनके खिलाफ जो देश भर में जन आक्रोश है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के मुहिम में लगे हुए हैं। भागलपुर के क्राइस्ट चर्च कैंपस में बन रहे दुकान, मॉल और भवनों को आप अगर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि इस कैंपस में बन रहे भवनों पर भूमाफियाओं की काली नजर है। जी हां, क्राइस्ट चर्च भागलपुर, इंडियन चर्च, ट्रस्टी चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान वर्मा और सिलोन की संपत्ति है। आपको जानकर यह हैरान कर देगा कि इस क्राइस्ट चर्च भागलपुर चर्च की संपत्ति पर कुछ भूमाफियाओं फ्रांसिस व अमृत प्रसाद, सोलेमन, जॉन व इनके साथियों द्वारा कूट रचित व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चर्च व पूरा प्रार्थना स्थल पर भूमाफियाओं द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जा रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्राइस्ट चर्च कैंपस में जो अवैध निर्माण हो रहा है और अवैध लोगों, भूमाफियाओं के द्वारा हो रहा है, विशेष करके अमृत प्रसाद और एक फिलिप मरांडी और एक फ्रांसिस हस्ता द्वारा एक कूटरचित दस्तावेज के आधार पर ये एक अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस उच्च संपत्ति का संबंध इन तीनों से नहीं है, ये फर्जी लोग हैं और फर्जी तरह से बना रहे हैं। इसके लिए हमने जिलाधिकारी के पास, महोदय के पास अपना एप्लीकेशन दिया, जिस पे संज्ञान लेते हुए
भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन जिलाधिकारी ने इस पर रोक लगा दी है। इसकी जांच एसडीओ द्वारा की जा रही है और मैं मांग करता हूं कि हमारे मुख्य जिलाधिकारी इस पे कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करें। और साथ ही साथ मैं भागलपुर के जनता से कह रहा हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी निवेश न करे। अगर कोई निवेश करता है तो उसका पैसा बर्बाद ही होगा, क्योंकि ये संपत्ति पे किसी तरह का मोल नहीं बन सकता। ये चर्च की संपत्ति है, इसी पे किसी का अधिकार नहीं है किसी तरह का व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत शिवनगर गांव स्थित बाबा कुटी के समीप एक अज्ञात 20 वर्षीय युवक का शव पाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस बाबत एसएचओ ने बताया कि शव की पहचान नहीं हुई है, संभवतः दूसरे जगह हत्या कर शव को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया है। घटना की बारीकी से जाँच की जा रही है। मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड भाकपा के अंचल मंत्री थाना क्षेत्र पुरसौलिया गांव के रामटहल पूर्वे का शव गांव के ही पश्चिम झौवा टोल जाने वाली सड़क के कब्रिस्तान के निकट झाड़ी में फेंका हुआ मिला। कलुआही थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। और ये 4-5 दिन से लापता थे। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमारे समाज के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता थे और 4 दिन से लापता थे, यहाँ तक जानकारी मिली है। और लाश देखने के बाद पता चल रहा है कि इस पर तेजाब डाला गया है। और रही बात दुश्मनी की, तो इनका तो वर्षों से ज़मीनी विवाद और कई तरह के राजनीतिक परिदृष्टि से थे, तो कई तरह का विवाद था। तो लग रहा है कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से ही इनका मर्डर किया गया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। देखिए, हम लोगों को अभी 1 घंटा पूर्व में जानकारी हुआ कि ऐसे झौवा टोल के पास इस इलाके के प्रसिद्ध वयोवृद्ध नेता अब तो स्वर्गीय हो गए रामटहल पूर्वे जी का यहाँ पर बॉडी मिला है। हम लोग आए हैं यहाँ पर, तमाम ग्रामीण यहाँ पर हैं, सब शोकाकुल हैं। अपराधियों का दुर्दांत साहस आपने देखा है, आए दिन कलुआही क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। प्रशासन विवेकहीन हो गई है। हमारी अभी बात हुई है, यहाँ के बड़ा बाबू अभी भी स्पॉट पे नहीं आए थे, स्थानीय मुखिया यहाँ पर नहीं आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस समाज में, जो इस समाज की भलाई के लिए लगातार आम आवाम, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित के आवाज़ थे पूर्वे जी, उनके प्रति जो इनकी संवेदना होनी चाहिए वो अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। मधुबनी जिले के रहिका थाना पुलिस ने रहिका लूटकांड का खुलासा कर लिया है। इस मामले में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से लूट में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया गया है। गांधी मैदान स्थित अपने कार्यालय में रेल एसपी एएस ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बताया कि चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 सोने की चेन, 1500 रुपए और मोबाइल बरामद किए गए हैं। बैठा लीजिए और बन जाएगा। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। नाम छोटे लाल पासवान, उम्र 58 साल, रंग सांवला, हाइट 5.5 फीट, कपड़ा चौकीदार की खाकी वर्दी। 24 अप्रैल की दोपहर 3 बजे से पटना जंक्शन स्थित होटल सिटी सेंटर से गायब है। गांव प्लस पोस्ट लाउट, वार्ड संख्या 7, थाना प्लस जिला सुपौल। दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। खोज कर लाने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8862922040। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546006714।